नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अभी बाजार जस्ट ओपन हुआ है अगर मैं शेयर मार्केट इक्विटी मार्केट की बात करूं तो, लेकिन 15 मिनट बाजार खुले हुए हो चुके हैं कमोडिटी मार्केट को। कल मैंने एक वीडियो शूट करी थी कि स्टॉक्स क्रैश होंगे, कल भयंकर गिरावट हो सकती है और अराउंड 5 स्टॉक्स शेयर करे थे। अभी मैं आपको सबसे पहले उन्हीं का हाल बताऊं, उससे पहले आज बजट है, संडे है लेकिन मार्केट ओपन है क्योंकि बजट है। अभी बाजार बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, बिल्कुल फ्लैट, इतना फ्लैट कि ऐसा लग रहा है कि संडे बना रहा है। असली में छुट्टी पे ही है मार्केट, बजट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट ये फर्क पड़ेगा 11 बजे के बाद। और आज के सेशन में उतनी लिक्विडिटी होगी नहीं होगी कहना मुश्किल है, क्योंकि आज एफआईआईज ऑफ है। हमारा बाजार खुला है, दुनिया भर के मार्केट्स नहीं खुले हैं, तो एफआईआईज तो छुट्टी पे ही होंगे आज, ऑब्वियस है। वो कल आएंगे, कल इस बजट पे रिएक्ट करेंगे। तो ये बजट केवल आज नहीं कल भी चलेगा, मैं आपको बता रहा हूं फंड फ्लोज के हिसाब से। ठीक है जी, अब आ जाते हैं मार्केट्स पे। निफ्टी कैसा ट्रेड कर रहा है, पहले निफ्टी से शुरुआत करके कमोडिटीज की अपडेट देना चाहूंगा आप सभी को। निफ्टी दिख रहा है 18 पॉइंट नीचे, सेंसेक्स दिख रहा है 2 पॉइंट नीचे, मिड कैप इंडेक्स 300 पॉइंट्स नीचे है और स्मॉल कैप में 1% की बड़ी गिरावट है। तो ब्रॉडर मार्केट हो गया है धड़ाम। वहीं निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट दिख रहे हैं। वॉलेटिलिटी फुल फ्लेज रहने वाली है, तो आप जितना हो सके आज के ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा। केवल आप ध्यान दीजिएगा खबरों पे, न्यूज पे, क्या कह रही है फाइनेंस मिनिस्टर उस पर, और जितना हो सकता है समझने की कोशिश करना। जहां आपने एक्शन लेने की कोशिश करी आज, बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इस बीच में बाजार थोड़ा तेजी से नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है, जहां निफ्टी 40 पॉइंट से ज्यादा नीचे हो गया है। अब मिड कैप इंडेक्स 1% नीचे हो गया है और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.25% नीचे हो गया है। ये शुरुआती कारोबार है, शुरुआती। 11 बजे जब स्पीच शुरू होगी तो दूसरी तरीके से बाजार ट्रेड कर सकता है। इसको यहीं समाप्त करते हैं, चलते हैं थोड़ा सा कमोडिटी मार्केट्स की तरफ, जिसे खुले हुए 17 मिनट समथिंग हो गए हैं। तो एक बार फिर से लगातार लोअर सर्किट के बीच में चांदी ने लोअर सर्किट दोबारा लगाया है, मौका भी नहीं दे रहा दोस्तों निकलने का अगर आपकी पोजीशन है तो। और वहीं गोल्ड की बात करें तो यहां भी आपको 6% का लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। गोल्ड 1,40,674 हो चुका है, वहीं सिल्वर 2,74,400 आ चुका है। जो चांदी आपके लिए थर्सडे शाम 7 बजे तक अराउंड 4,10,000 के पार ट्रेड कर रहा था, आज वो चांदी 2,74,410 रह गया है। गोल्ड जो 1,80,000 का आंकड़ा पार करता हुआ दिखा था आपको अराउंड फेब्रुअरी फ्यूचर्स में एमसीएक्स पे, आज वो 1,40,000 पे आके खड़ा हो गया है। ये दर्शा रहा है, दिखा रहा है किस लेवल की मारपीट मची है गोल्ड सिल्वर में। और इन्वेस्टर्स परेशान है, वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि क्या करें, क्या यहां पे खरीदने का मौका है। कुछ ही लोग पूछ रहे हैं, ज्यादातर तो अब भाग रहे हैं छोड़ के, बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो फोमो था, जिस फोमो में जो तेजी देखकर वो खरीदने आए थे, वो तेजी गायब हो गई है और अब कहीं जाके वो बेचना चाह रहे हैं, बट सौदा बिक ही नहीं पा रहा। आगे बढ़े दोस्तों, कमोडिटीज की बात चल रही है तो कॉपर में भी 6% की बड़ी गिरावट है। ऐसा कोई ऐसा लग रहा है सारे मेटल्स अचानक से टूट रहे हैं, जिसमें फंडामेंटल्स अभी भी सेम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, लेकिन यही होता है शेयर बाजार। कॉपर 6% नीचे 1,215 रुपए पे आ गया है। एल्यूमिनियम 5.5% नीचे, जिंक 3.5% नीचे, लेड 3.25% नीचे और निकल में भी 2% की गिरावट है। अब दोस्तों, कल जो मैंने आपके साथ स्टॉक्स अलर्ट करे थे कि ये तो टूटेंगे, क्रैश होने ही होने हैं, इन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है, अब उनका हाल सुन लीजिए एक बार आप। हिंद कॉपर 15% नीचे, इसकी बात करी थी। हिंदुस्तान जिंक 10% नीचे, मेरे को तो लग रहा था और जा सकता है, 10% गया, बच गया। वेदांता 9% नीचे। ये तीनों स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करे थे दोस्तों। मेटल इंडेक्स का हाल बताना चाहूंगा, 4.25% नीचे आपको मेटल इंडेक्स इस समय देखने को मिल रहा है। अगर एल्यूमिनियम के स्टॉक्स की बात करें तो नेशनल एल्यूमिनियम 9% क्रैश और हिंडाल्को 6% क्रैश होता हुआ दिख रहा है। तो पूरे मेटल में जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ है, फुल फ्लेज गिरावट, भयंकर सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों सिल्वर के ईटीएफ्स की। सिल्वर का ईटीएफ इंटरेस्टिंगली मेरे को निप्पॉन एएमसी सिल्वर ईटीएफ हरे निशान में दिख रहा है इस समय। मेरे को
पता नहीं ये सच है या झूठ है, बट हरे निशान में दिख रहा है। सिमिलरली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का भी सिल्वर ईटीएफ मेरे को 2% ऊपर दिख रहा है। तो सिल्वर के ईटीएफ में हरियाली दिख रही है, ये कमाल है अपने आप में। ज़ीरोधा एएमसी का सिल्वर केस जरूर 0.3% नीचे है। बाकी सिल्वर के ईटीएफ्स अभी पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे हैं, ये शॉकिंग है एक्चुअली में। या तो इनमें आज कहीं ना कहीं सेल ऑफ आया नहीं है, क्योंकि सिल्वर तो आपका लॉक है लोअर सर्किट पे, और फ्राइडे को भी रात में सिल्वर ने 3 लोअर सर्किट मारे हैं। तो मेरे को लगता है ये अभी सही रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा है, जल्दी सही रिफ्लेक्ट होगा। और अगर किसी का है पोजीशन तो मेरे को लगता है इस भाव पे अगर आपको मौका मिल रहा है तो निकलना चाहिए। गोल्ड का ईटीएफ 14% क्रैश। ठीक है, आगे बात करें टाटा गोल्ड भी देख लेते हैं एक बार वो कैसा ट्रेड कर रहा है। 13% क्रैश। तो पूरी तरीके से गोल्ड सिल्वर के धज्जियां उड़ी पड़ी हैं कमोडिटीज में। कमोडिटी मार्केट की बुरा हाल है, मेटल स्टॉक्स की वजह से काफी तेजी से टूटते हुए दिख रहे हैं। अगली वीडियो में इक्विटी स्पेसिफिक अपडेट शेयर करूंगा दोस्तों। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।